कोई दबाव नहीं था, लेकिन ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लापता लेडीज एक फिल्म बन रही है और आप उसका हिस्सा हो रहे हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा एक तरह से डेब्यू परफॉर्मेंस है ये और लोगों को इतना पसंद आएगा। कॉमेडी के का कलेवर लेकर हार्श रियलिटी को समझाना, मुझे लगता है ये काफी इसीलिए लोग इसलिए पसंद कर पा रहे हैं कि जो कॉमेडी का जो सुर है, जो उसका जो फ्लेवर है, उसको मेंटेन रखा मैम ने। हेलो एंड वेलकम टू देसी मार्टनी। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ है लापता लेडीज स्टार भास्कर झा, जो कि इस मूवी में प्रदीप नाम का जो किरदार था, इन्होंने वो किरदार निभाया है। तो सबसे पहले भास्कर, वेलकम टू देसी मार्टनी। अ, थैंक यू वेरी मच शिवानी। जी, आपकी मूवी रिलीज हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है। एक लो बजट मूवी जी जी। थी ये, जिसने लोगों का बहुत अच्छे तरीके से दिल जीता। मतलब लगा नहीं था एक बार को कि शायद बॉलीवुड में इतनी लो बजट मूवीज आमतौर पे इतना वो नहीं करती हैं कमाई। बट इस मूवी ने बवाल मचा दिया। लोगों का दिल तो जीता ही जीता, प्लस बॉलीवुड का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। बॉलीवुड सितारों ने बिल्कुल। जम के तारीफ करी है लापता लेडीज की। इतना हाँ जी हाँ जी। अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है बिकॉज लॉकडाउन के बाद मतलब काफी समय तक लॉकडाउन के बाद भी बहुत मार्केट में बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन ये पहला मेरा काम रिलीज हुआ जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तब मैंने शूट किया था। हालांकि इससे पहले मैं एक फिल्म भी कर चुका था, लेकिन वो फेस्टिवल तक ही सीमित थी वो फिल्म। लेकिन ये बड़ी फिल्म मुझे मिली और अब जिस तरीके से लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो काफी एक अच्छा सिग्नल है। और मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा एक तरह से डेब्यू परफॉर्मेंस है ये और लोगों को इतना पसंद आएगा कि एक तरह से नेगेटिव शेड का कैरेक्टर होने के बावजूद पीपल आर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो इट इज रियली आई एम फीलिंग ग्रेट या। जी, जैसे कि आपने बोला थोड़ा निगेटिव शेड है, बट रियलिटी ये है कि अगर प्रदीप नहीं होता तो लापता बिल्कुल। लेडीज की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। वो खत्म थी वहीं, बिल्कुल ठीक है। ये फैक्ट है, तो बिल्कुल। ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि आप उसका एक मेन हिस्सा है, एक पिलर है, जिसके बिना लापता लेडीज की कहानी ही नहीं है। आ, हाँ बिल्कुल सभी जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सभी किरदार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इस फिल्म में। और सभी किरदारों को, खास करके कास्टिंग की बात बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं कि रोमिल और राम रावत की जो कास्टिंग है काफी एफिशिएंट कास्टिंग है, जिसमें नए चेहरों को एक तरह से इस्तेमाल किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज किया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। तो ये भरोसा ही जताना एक बहुत बड़ा स्टेप है आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हमको मौका मिलता है तो ही हम अपने क्राफ्ट को, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को आगे तक ला सकते हैं। बिकॉज अगर माध्यम ही नहीं रहेगा तो एक्टर कहाँ उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो इट इज अ वेरी गुड सिग्नल आई वुड से। जी, जैसे कि जी पता चला है मुझे कि आप बिहार से रहने वाले, बिहार के हैं आप। बिहार के जी बहुत जी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग ही छाप छोड़ी हुई है। मतलब लोग जो है उनके नाम पे पिक्चर देखने जाते हैं, है ना। जी जी। जब से लापता लेडीज रिलीज हुई है, और तब उसके बाद से लोग जो है आपकी पंकज त्रिपाठी से जो है तुलना कर रहे हैं। ये सच मैंने है, आज ये सच है कि आप जो है उनको टक्कर देते हैं। जितने नेचुरल, जितनी अदाकारी करते हैं ना, वो बड़े आराम से, बहुत स्मूथली दिखती है वो स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसा ही है। फैन इस तरह के ख्यालात रख रहे हैं अब आपके बारे में, तो कैसा, मतलब आपका क्या कहना है इस चीज पे? कुछ कहना चाहेंगे पहली आप? बात तो मुझे मुझे इस जी बात पे बहुत हंसी भी आ रही है, क्योंकि मुझे तो अभी तक ऐसा कोई वाकया मेरे सामने आया नहीं। बट पंकज त्रिपाठी जी से कंपैरिजन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संबंधित है और वहाँ के छात्र रह चुके हैं और अब तो बहुत बड़ा नाम है। कहीं ना कहीं देखिए रेफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम बिहार से, वो भी है। और खासकर बिहार के लोग, मैं पंकज त्रिपाठी से एक बार मिला हूँ, तो पहली बार में हम जब ने बातचीत की थी तो उन्होंने मैथिली में मुझसे कुछ पूछा था और मैंने जवाब दिया था। तो ये हम लोग सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं और जितने आप
कई बार क्या होता है कि आप अगर जमीन से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ने के बाद आपके अंदर जो होता है ना कि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता, वो एफर्टलेस निकलता है कुछ चीजें, क्योंकि और चूंकि वो बिहार की पृष्ठभूमि की कहानी है लापता लेडीज, तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो जो मैं अभी बाकी इंटरव्यूज में भी बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ उधर काय बैठी हो, इधर आके बैठो, तो इसमें जो एक सुर है वो सुर मेरे पिताजी का है, मेरे चाचा जी का है, मेरे ताऊ जी का है, मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार और संबंधी हैं जो शायद अपनी बीवियों को ऐसे ही बोलते हैं। अरे सुनती हैं, कहाँ गई आप, अरे खाना नहीं, भूख लगी, आप खाना नहीं दे रही हैं। ये जो सुर में हम बात करते हैं ना, इससे और गुस्सा भी सुर में ही करते हैं, तो काफी सुरीले होते हैं बिहार के लोग। इसीलिए काफी उनको बोला भी जाता है कि बहुत कोमल स्वर है उनका बहुत, लेकिन गुस्सा भी करते हैं तो फिर वो ऐसा मतलब सुर में ही निकलता है। तो वो ये एक तरह की ट्रेनिंग है, और एक कल्चर से जुड़ा जो मेरा जुड़ाव रहा है। पंकज त्रिपाठी जी भी कल्चर से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, थिएटर से भी बिलोंग करते हैं, अपनी भाषा पे काफी अच्छी पकड़ है। तो ये सारी चीजें जो ये सारी जो गुण है हमारे कल्चर का, वो गुण कहीं ना कहीं जो मतलब बिहार के बारे में, मतलब बिहार खो खो गया है इस पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं। तो अच्छी बात है कि ऐसे मौके जब आते हैं तो हम जैसे कलाकारों को मौका मिलता है, और हम अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, और दर्शक तक भी पहुंच पाने में संभव हो पा रहे हैं। और दर्शक भी इसका मतलब अगर दर्शक इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरे लिए काफी सुखद अनुभव है, क्योंकि मेरे काफी सीनियर हैं, मोस्ट एक्टर हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, उनसे प्रेम भी करता हूँ। और वाकई में बस इस बात तो यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, काफी इच्छा है कि वो भी ये फिल्म को देखें, पंकज जी भी। इसी इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो इस फिल्म को देखें, और अगर उन्हें अच्छा लगे तो और भी लोगों को से कहें कि इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें। नहीं, खैर जमीन से तो आप जुड़े हुए हैं, ये तो आपकी बातों से वैसे ही समझ में आ रहा है, और फैंस को भी ये चीज दिखाई देती ही होगी जो जी उनको जी पंकज त्रिपाठी में भी दिखती है, तो शायद ये यही वजह रही होगी जो कंपैरिजन हो जी रहा है। जी जी जी। अच्छा, किरण और आमिर दो बहुत बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, हर कोई चाहता है कि वो उनकी छत्र छाया में आए, उनके साथ काम करे, मिलने का मौका जी। मिले। आप ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुके हैं, खासतौर से हम्म। किरण के साथ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है, सेट पे किस तरह से चीजें रहती थी जब आपने उनके साथ काम किया था? बहुत बहुत ही मतलब एडवेंचरस कहेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम में दौरान ये, मतलब कोविड के टाइम जब ऐसा समय आया था जब लीनियंसी बढ़ती गई थी, कुछ शूटिंग्स के लिए अलाउ कर दिया गया था, तब ये शूटिंग हो रही थी। और वो ऐसा समय था जहाँ पे टीम में हर दूसरा बंदा जो है मतलब कभी ना कभी जिसको हो जाएगा, कभी किसी को कोविड हो सकता है, इस तरह की संभावना थी। मतलब आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, आपके हेल्थ का ख्याल रखना है। और कुछ एक्टर्स हो भी रहे थे, कुछ एक्टर्स को हो गया था, कुछ क्रू मेंबर्स को हो रहा था। तो हमारे जो डीओपी हैं विकास नौलखा, वो बीमार हो गए थे, तो उनकी जगह पे फिर दूसरे एक सर हैं श्रीनिवास सर, जिनको हम प्यार से सीनू सर बुलाते हैं, वो आए, उनको उनके साथ उनके असिस्टेंट थे, तो वो उन्होंने कमान संभाली। तो इस तरीके से टीम जो थी ना, काफी एक रॉक सॉलिड टीम थी, और उनका मैनेजमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट था कि सब कुछ बहुत सिलसिलेवार तरीके से हो रहा था। हर तरह की सुविधाएं वहाँ मौजूद थी कि आप अगर बीमार होते हैं तो आपके लिए फर्स्ट किट किट से लेके बाकी सारी सुविधाएं हैं। और आपके रहने खाने का, आपके एवरीथिंग वाज सो प्लान्ड। और कभी भी कॉल टाइम से एक्स्ट्रा काम नहीं करना, एक्ट्रेस को प्रॉपर ब्रेक भी मिलता था। हमारे शूटिंग डेज के भी दौरान भी कई बार ब्रेक होता था जिसमें हम क्रिकेट खेलते थे। हमें क्वारंटाइन किया गया था कि हम बाहर नहीं जा सकते, और सारे एक्टर्स इस बात का, जबकि हम शिरडी में थे, हम मंदिर घूम सकते थे, बट हमें इस बात का ध्यान दिया गया कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आप काम कर रहे हैं। आप कहीं भी इधर उधर चले जाएंगे तो आप बीमार हो सकते हो, उससे क्रू मेंबर भी अफेक्टेड होंगे। तो ये कोई दबाव नहीं था, लेकिन ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लापता लेडीज एक फिल्म बन रही है और आप उसका हिस्सा हो रहे हैं। खासकर डायरेक्शन टीम की भी बात करूं तो जब हम शूटिंग भी कर रहे होते थे तो मैम का के डायरेक्शन इतना ज्यादा माइन्यूट और एक्यूरेट हो रहता था कि कभी भी वो कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक्टर्स, खासकर मुझे बहुत मजा आया। और जब भी कोई कभी भी आप सीन में कहीं फंस रहे हैं तो मैम आपको उस तरीके से समझाती हैं कि इस सीन को क्या इस तरीके से किया जा सकता है, सो दैट एक्टर्स जो है वो अब मोटिवेटेड सा फील करे। तो बहुत प्रेम से, बहुत एक फैमिली की तरह एक्टर्स को रखा गया। और आई आई होप मेरे लाइफ का अब तक का बेस्ट प्रोडक्शन ये है। और आई मतलब
मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसी भी एक्टर के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि किरण राव मैम के साथ काम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एज एन एक्टर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जी। उन्होंने पहले भी जितनी भी मूवीज बनाई हैं उनको इतने अच्छे से तराशा है ना कि लोगों की बिल्कुल निगाह बिल्कुल। बच ही नहीं सकती, अब वो चलेगी ही और चलेगी। ये एक इसमें बस एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप जो वो चाहती हैं वो तो आपसे वो करवाती ही हैं, उस उनके अपने तौर तरीके हैं, और वो काफी हम्बली बहुत प्यार से, और ये लेकिन जब ऐसा भी होता है कई बार कि एक्टर के अंदर चीजें हैं वो या तो निकाल नहीं पा रहा है, या फिर वो आपके ही डायरेक्शन में ही इन्वॉल्व है, तो कई बार क्या होता है कि वो डिस्कशन इस तरह से, या रिहर्सल, हमेशा रिहर्सल करती थी, रिहर्सल की कुछ अच्छी चीजें लेकर उसको रख लेना, नोट कर लेना कि ये एक्टर ये भी कर सकता है, तो अपना जो उनको उस सीन की डिमांड है वो करने के बाद, वो टेक लेने के बाद वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी लेती थी अलग अलग तरीके से, सो दैट जो एक्टर का बेस्ट है, जो एक्टर कभी भी ये फील ना करे कि यार एक और शॉट मुझे मिल जाता है, लेकिन शी मतलब वो कभी भी, वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती थी वो आगे नहीं बढ़ती थी, और हमेशा ऐसा होता था कि वो हमेशा चीजें प्लान तरीके से हो रही हैं। कभी भी कुछ इस तरीके का ये नहीं कि हम एक्टर्स मतलब हमेशा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, और मतलब बिना किसी हसल के, बहुत प्यार से, मतलब जितना हसल बाहर चल रहा था, कोविड हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, बट उतना ही एफिशिएंटली और उतना ही प्यार से शूटिंग प्रोसेस हो रहा था। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल कि एक ट्रेन का जो पतीला स्टेशन का सीक्वेंस है वो हम शिरडी में कर रहे थे। एक एक दिन क्या था, कम से कम 2 से 2,500 या शायद 5,000 ऐसे कुछ क्राउड आया था। पहले तो उनका टेस्ट करना, 2 से 2,500 लोगों का क्राउड, जो कि मतलब कहीं जिनको वहीं के लोकल लोगों को बोला गया कि जो क्राउड का सीन में हिस्सेदार बनेंगे, क्राउड के सीन में उनका टेस्ट किया गया। आप सोचिए कि एक प्रोडक्शन क्यों क्राउड के लोगों का टेस्ट करेगा, बट उनका टेस्ट करना है ना, फिर उनका सब कुछ देखना और मैनेजमेंट देखना, फिर लोकल आर्टिस्ट भी हैं जो नासिक से या पुणे से बुलाए गए थे, उनका टेस्ट करना, हम लोग तो डेली टेस्ट हो रहे थे। ये सारी चीजें ना सुनने में बहुत लगती है कि वाह वाह वाह, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे चीजें कर रहे होते हो, जिस लेवल पे बाकी आपके प्रोडक्शन टीम काम कर रही होती है, कि आपका अगर 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग कोविड वाले हैं, तो 2 लोग कैसे पूरा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ये सारी चीजें जो देखने को मिली वो अद्भुत थी मेरे लिए। वो ऐसा था कि आपको ना, अगर आप थक भी रहे हैं ना, तो जब आप देखते हैं डायरेक्शन टीम में वो बंदे 24-24 घंटे काम कर रहे हैं बिना सोए, और बीमार भी हैं कोई ऐसा है, फिर भी लगे हुए, तो आपके अंदर ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब आपका होता स्पर्श, तो एक सीन में ऐसा हुआ था कि वो साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है, और वो लिटरली गिरा था, कोई हार्नेस नहीं लगाया उसने। ये पागलपन भी है, कुछ लोग उसका बोलते हैं ये पागल है, लेकिन वो पागल नहीं, वो एक वो जुनून है, वो जुनून आपसे करवाता है। तो काफी मैं मतलब इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस स्पर्श के लिए मेरे दिल में, नजरों में बहुत इज्जत बढ़ गई, क्योंकि जब मैंने उसको देखा कि वो उसका पागलपन है इस सीन को अप्रोच करने का, तो मुझे भी लगा कि एवरी एक्टर शुड कंट्रीब्यूट। और ये चीज मुझे लगता है कि ये टीम वर्क, इसमें एक बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि जो टीम वर्क है ना, वो काफी अच्छा रहता है आमिर खान प्रोडक्शन का। आप लगान फिल्म देख लीजिए, लगान फिल्म में भी कितना बड़ा ह्यूज क्राउड था, लेकिन वो एफिशिएंटली सब मैनेज हो जाता है। तो ये आपके एक्सपीरियंसेस बदलते हैं। मैं छोटे से शहर से, मैं बिहार से आया, फिर दिल्ली में रहा, दिल्ली में थिएटर किया, वहां फिल्में की, लेकिन जब आप किसी बड़े प्रोडक्शन में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको अच्छा तो लगता ही, आप प्राउड से फील करते हैं, और आप सीखते हैं कि कैसे इतने बड़े क्रू को आप मैनेज कर रहे हैं, और इतनी सारी चीजें हो रही हैं उसमें भी। तो मुझे लगता है कि ये एक काफी अच्छा अनुभव मेरे लिए था, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, समझा, और या मतलब इंजॉय किया। जी, आपकी मेहनत से जी पता चल रहा है कि मतलब आपने आप लोगों ने कितनी शिद्दत के साथ काम किया है, आप जो बता रहे हैं। बिल्कुल और ऊपर वाले ने उस चीज का फल भी आपको दिया है। कुछ भी कहिए, मजेदार बिल्कुल। फिल्म है, देख के मजा आ जाता है। मतलब मजा आ जाता है, हाँ। मैं उस इंसान में से हूँ, मैं उसे 10 बार और देख सकती हूँ रिपीट करके, मुझे मेरे को ये चलेगा। ये ये कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे लोग मुझे दे रहे हैं कि मतलब मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हॉल में भी मेरे साथ देखने गए फिल्म, फिर वो अपनी मम्मी को दिखा रहे हैं, तो उनकी मम्मी बैठी हुई है, फोटो खींच के भेज रहे हैं नेटफ्लिक्स पे कि देखो मम्मी को दिखा रहा हूँ। तो आप सोचिए किरण राव मैम ने कितनी समझदारी से और कितने प्रेम से इस होल वुमेन फ्रेटर्निटी को एक तोहफा दिया है, जो आने वाले 10 सालों के लिए एक मापदंड है कि आपको अपनी घर की औरतों को सिर्फ मतलब घूंघट में रख के आप बहुत बड़ा कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी उससे बढ़कर है। जब आप किसी लड़की को एजुकेशन पूरा करने में
मेरे जैसा किरदार किसी लड़की को रोकता है, उसे थप्पड़ मारता है। लेकिन ऐसे ही उसमें एक रवि किशन जी का, मनोहर जी का भी कैरेक्टर है जो लड़की को बोलता है जाओ, और इतनी बड़ी लाइन है कि ये लड़की बहुत दूर जाएगी, जिसको फिर कॉमेडी में आगे, हाँ सर यहाँ से दिल्ली से, यहाँ से देहरादून तो काफी दूर है सर। तो आप समझिए कि ये हमारे आम बोलचाल में, आंचलिक लेवल पे, ये हम लोग हंसी मजाक में सारी बातें कर देते हैं, लेकिन उसको चरितार्थ करना और कॉमेडी के का कलेवर लेकर हार्श रियलिटी को समझाना, मुझे लगता है ये काफी इसीलिए लोग इसलिए पसंद कर पा रहे हैं कि जो कॉमेडी का जो सुर है, जो उसका जो फ्लेवर है, उसको मेंटेन रखा मैम ने और पूरे क्रिएटिव टीम ने, राइटर्स ने और सब ने। गानों में भी अगर आप बात करें, गाने कितने कमाल हैं कि लोग अभी भी, मेरे दोस्त लोग कोई भी फोटोज अपलोड करते हैं तो सजनी रे डाल के मुझे टैग करते हैं कि तुम्हारा देखो, तुम्हारे तुम्हारे फिल्म के तो बहुत अच्छा लगता है, कई बार इमोशनल हो जाता हूँ मैं। लेकिन बहुत सुकून मिलता है कि आपकी फिल्म हर दिन चर्चा में है, हर दिन उस पर बातचीत हो रही है, आज हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि सिनेमा जो है नए तरीके से नया बदलाव लेकर आ रहा है। तो ये काफी मतलब, और काफी शुभकामनाएं किरण राव मैम को, आमिर खान सर को और सारी टीम को, कि ये सब उन्हीं की मेहनत का फल है जो सबको मिल रहा है, जैसा आप कह रहे थे। जी। तो लापता जी। लेडीज तो बढ़िया काम कर ही चुका है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अब आने वाले टाइम में आप और किन किन मूवीज में, किन किन बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं? कुछ तैयारी करी है आपने? कुछ जी। कुछ तो ऑडिशंस मैं दे रहा हूँ, कुछ एड्स के भी ऑडिशन दिए हैं, कुछ फिल्मों के ऑडिशन चल रहे हैं, कुछ लोगों से मीटिंग भी हो रही है, बातचीत हो रही है। एक एक प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है जिसका नाम है दुपहिया। दुपहिया है ना, वो एक प्ले है जो ये अमेजन प्राइम पे, प्ले कह रहा हूँ, वेब सीरीज है जो अमेजन प्राइम पे आने वाली है। और उसकी डायरेक्टर सोनम नायर है। उसमें गजराज राव, रेणुका सहाने, यशपाल शर्मा, भुवन अरोड़ा, स्पर्श श्रीवास्तव, ऐसे बहुत सारे नामचीन नाम हैं उसमें, और मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी उसमें एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिला है, और मैं यशपाल शर्मा सर के साथ ही हूँ उसमें। तो काफी ये अच्छा प्रोजेक्ट है जो आने वाला है। एक और प्रोजेक्ट है जो कोस्ताव नाम से है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ मैं भी बता नहीं सकता, बिकॉज वो अभी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, फिल्म आने वाली है, तो वो है। लेकिन अभी वो शूटिंग प्रोसेस में ही है, तो पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन वो ये दो फिल्में हैं, दो प्रोजेक्ट्स हैं। और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं लाइक कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है लापता लेडीज के आने से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके द्वार खुले, और मैं इंतजार कर रहा हूँ। और मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब मेरी भूख बढ़ गई है कि मुझे और काम करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और सारे किरदार निभाऊं, ऐसे मौके मिले, क्योंकि एक्टर को मौका ही जो होता है उसको जरूरी है मिलना, क्योंकि अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो मतलब कैसे खेलेगा है ना। तो वो वाली बात है। बस वेट कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, और दुआ कर रहा जी। हूँ कि जल्द कुछ अच्छा नया काम मिले। अरे जल्दी ही मिलेगा, आपने बताया तो अभी 2 प्रोजेक्ट हैं, जब तक 2 आएंगे तब तक 10 और हाथ लग जाएंगे, कोई बड़ी चीज बिल्कुल, नहीं है। आपके मुंह में घी शक्कर जी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि लापता लेडीज की तरह ही आपकी हर मूवी, हर वेब सीरीज जो है ऐसे ही हिट जाए, और हम जैसे गरीबों का मनोरंजन होता रहे, बस हम ऐसी एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर करके देखते रहे और खुश होते रहे कि चलो जिंदगी में कुछ तो अच्छा है रोने के अलावा, कुछ तो हाँ, अच्छा है बिकॉज जो देख के हम हंस लोग, सकते हैं। जी। हाँ क्योंकि हम सारे लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। आप भी उसमें एक अहम भूमिका निभा रही हैं, और आप बिल्कुल एक मुझे लगता है कि अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम भी कैसे लोगों तक पहुंचेगा, तो सभी इसके भागीदारी है। और अच्छी बात यह है कि हम सभी एक नाव पे सवार हैं, और हम सबको इंटरटेन होना है, जीवन में खुश रहना है, प्यार बांटना है। तो और ये कारवां चलता रहे, बस यही दुआ है